नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, 13 फरवरी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की सेकंड शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या पूरा पैटर्न बदल चुका है या नहीं बदल चुका? कैसा रहा आज का लेवल? ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले, पूरा एग्जाम का हम रिव्यू करने वाले, एनालिसिस करने वाले। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे कि सर मैथ और रीजनिंग बहुत ज्यादा बाहर से आया है और जीके बहुत ज्यादा हार्ड देखने को मिला है। तो क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 नए पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज के पेपर के अंदर बच्चे कितने सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज के जो पेपर है मैं यहां पर लिख देता हूं 13 फरवरी सेकंड शिफ्ट। अब यहां पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर यहां पर मॉडरेट लेवल का आ रहा है, क्योंकि बच्चे ही एग्जाम देकर आते हैं, हमारे को तो पता नहीं होता है। तो बच्चे बता रहे हैं कि सर पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। आज के पेपर में बहुत सारे बच्चे 80 में से 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज 80 में से 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं पेपर का लेवल है जो मेरे को पता चला है, पेपर का लेवल एकदम आपका जैसा अभी आ रहा है, मतलब 2-3 दिनों के अंदर वैसा ही आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई जैसे आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि भाई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का लेवल है वो आपका मॉडरेट लेवल का है, ना तो ज्यादा आप हार्ड बोल सकते हो ना ज्यादा इजी बोल सकते हो। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आज जिसका पेपर है उसका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छा खासा आपको फायदा देखने को मिलेगा, लगभग यहां पर 10-12 नंबर यहां पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांस है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। अभी यहां पर कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर टॉपिक के नाम आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथ के अंदर यहां पर चक्रवर्ती ब्याज से एक सवाल पूछा गया। कौन सा सवाल? चक्रवर्ती ब्याज से एक सवाल। ठीक है, इसके बाद में साधारण ब्याज से एक सवाल, साधारण ब्याज से आपका एक सवाल। इसके बाद में सरलीकरण से एक सवाल पूछा गया, सरलीकरण से एक सवाल। इसके बाद में यहां पर अगला है आपका अनुपात और समानुपात, इससे आपका एक सवाल। इसके बाद में आपका आता है क्षेत्रमिति से एक सवाल, क्षेत्रमिति से सूत्र बेस्ड सवाल पूछा गया है। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है जहां तक मेरे को पता चला है। ठीक है, आराम से जो बच्चा देखे 4-6 महीने तैयारी की है, एवरेज भी है, ठीक है, तो वो भी आप आज के पेपर के अंदर मैथ में से मैं आपको बता देता हूं 20 में से 17 से लेकर 18 क्वेश्चन आराम से सही कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर मैं बता देता हूं लाभ हानि। ठीक है, इसके बाद में आगे, इसके बाद में हो गया प्रतिशत, एक सवाल इससे पूछा गया था। ठीक है, लाभ हानि से पूछा गया था एक सवाल। इसके बाद में प्रतिशत से आपके 2 सवाल, और जो आपका छूट प्रतिशत था, छूट या बट्टा आप बोल सकते हो, उससे भी आपका एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, कितना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था आपका औसत से, जिसमें आपको कुछ संख्याएं दे दी थी टोटल, और उसमें से जैसे 10 संख्या दे दी, उसके बाद में 10 संख्या को औसत दे दिया, 9 का आपको अलग से दे रखा है, आपको पूछ लिया एक संख्या का। ठीक है, तो इस प्रकार का औसत का एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, पेपर एकदम नॉर्मल आ रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो 2022-23 वाला सा पेपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पेपर है। अब इसके बाद में आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो एक आपको चक्रवर्ती ब्याज में मिक्स वाले सवाल देख लेना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बाद में अनुपात वाला, एक समय व दूरी, मैं यहां पर लिखना भूल गया, समय व दूरी, इसका एक सिमिलर टॉपिक है, समय व कार्य। ठीक है, तो ये चीज आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। इसके बाद में जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, क्षेत्रमिति से एक सवाल, ये इतना ही इसके अंदर जो कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, और बाकी आपका पेपर नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो फ्रेंड, रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग के अंदर आपका पूछा गया सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, या फिर आप इसको जल प्रतिबिंब, कभी कई बोल दिया कि सर जल प्रतिबिंब पूछा गया था, कुछ बोल दिया था दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल पूछा गया बैठक से, सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं, एक सवाल। ये थोड़ा सा आपको बढ़िया तरीके से कवर करके जाना है, ये आपका नॉर्मल है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल आपका बन रहा था। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपको आगे बताऊं तो दर्पण हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया, कोडिंग हो गई, इसके बाद में दिशा प्रशिक्षण हो गया एक सवाल। ठीक है, एक आपका पूछा गया था दिशा से नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। एक आपका पूछा गया था ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन,
ब्लड रिलेशन से भी आपका एकदम नॉर्मल सवाल था, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, एक दर्पण हो गया, बेट हो गया, कोडिंग हो गया। इसके बाद में एक पूछा था आपको नंबर सीरीज, नंबर सीरीज नॉर्मल है, आप कर दोगे, सभी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज यहां पर पूछा गया था। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था कथन निष्कर्ष से, कथन निष्कर्ष से नॉर्मल सवाल है, एकदम इजी। ठीक है, इसके बाद में एक आपका पूछा गया था वेन डायग्राम, वेन आरेख से आपका एक सवाल इससे पूछा गया था। ठीक है, और आपकी जितना भी बाकी है वो एकदम इजी आ रहा है। रीजनिंग के अंदर आप मैं बताऊं तो 20 में से आप आज के पेपर में 19 या 20 भी सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हिंदी के बारे में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जीके के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी के अंदर, हिंदी आज के पेपर में 20 में से आप कितना 18 से लेकर 19 सवाल आराम से कर सकते हो। ठीक है, 20 में से। और यहां पर जो बच्चे हिंदी में जो थोड़ा सा यहां पर फंस रहे वो मैं बता देता हूं। गद्यांश के अंदर, गद्यांश में 5 सवाल पूछे जाने, थोड़ा सा गद्यांश भी डिफिकल्ट टाइप का है, ध्यान रखना। तो मैथ जो हिंदी है तो हिंदी में गद्यांश में फंस रहे, बाकी आपका पर्यायवाची शब्द है ये आपका नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में विलोम शब्द है तो ये भी आपका नॉर्मल आ रहा है। इसके बाद में जैसे वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, वर्तनी वाला भी है तो ये भी आपका नॉर्मल है। वैसे मैंने ये तीनों टॉपिक करवा दिए जिसमें 2018 से 24 तक के सारे अब तक जो सवाल पूछे गए वो इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा मैंने करवा दिया है। इसके बाद में मुहावरे हैं, शुद्ध अशुद्ध है, इनसे एक एक सवाल आपका पूछा जा रहा है, शुद्ध व अशुद्ध। और पेपर कुछ भी आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, आपको लोग डरा रहे हैं, आप डर जाते हो, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, आराम से आप इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, जीके जी। हाँ, जीके के अंदर मैं बता देता हूं कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे सीधे सीधे आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जीके के अंदर मैं आपको बता देता हूं भारत की जनगणना 2011 की जनगणना से 1 से 2 सवाल। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है आपका पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इससे आपका 2 सवाल। इसके बाद में अगला है आपकी जो प्रमुख योजनाएं हैं। ठीक है, प्रमुख योजनाएं के अंदर प्रमुख योजना 2023 की भी देख लेना आपको और 2024 की भी देख लेना है। ये तीनों मैंने टॉपिक करवा दिए अपने वीडियोज के अंदर जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक अब तक वो सवाल पूछे गए वो सारे कवर किए गए। इसके बाद में प्रमुख योजना होगी। इसके बाद में जो अगला है आपका करंट अफेयर से आपका 2023 का भी करंट अफेयर आपको देख लेना है, 2024 का भी आपको देख लेना है। एक सवाल पूछा गया था आपका अनुच्छेद से एक सवाल। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था आपका राष्ट्रपति से। इसके बाद में एक सवाल था आपका यहां पर किससे, नृत्य से, जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इससे था। एक सवाल था आपका खेल व शब्दावली से, ध्यान रखना, खेल व शब्दावली। ये वीडियो मैंने करवा दिया जिसमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी अब तक एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल कवर कर दिए। ठीक है, तो ये आपके जीके के टॉपिक पूछे गए थे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है ना। एक सवाल आपका पूछा गया था वादक व वाद्य यंत्र। ठीक है, और ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया जिसमें 2018 से 2024 तक के जितने भी आपके सवाल पूछे गए थे एसएससी जीडी एग्जाम में वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो जीके जीएस है वो भी एकदम नॉर्मल है, आराम से आप इसमें 20 में से अगर आप हमारी वीडियो देख कर जाते हैं तो 20 में से आप 17 क्वेश्चन भी सही कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख के जाइए। अभी मैं बता देता हूँ मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो इन वीडियोज की कर रहा हूँ। इन वीडियो की खास चीज क्या है, अभी हरित क्रांति से भी पिछले शिफ्टों में सवाल पूछा गया था, नदी बांध से भी पूछा गया था, राज्यपाल से पूछा गया था, इसके बाद शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था, खेल व मेजबानी से पूछा गया था और खेल व उनकी शब्दावली से भी पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये वीडियो मैंने करवा दिया है। प्रमुख दिवस हो गया, विलोम शब्द हो गया, इसके बाद में खेल ट्रॉफी व कप हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो इनसे लगातार हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं और हमने क्या किया 2018 से 24 तक अब तक इन टॉपिक से जितने सवाल पूछे गए ओरिजिनल एसएससी जीडी एग्जाम में वो सारे इन वीडियो के अंदर कवर कर दिए। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप ये वीडियो देखना ना भूले और अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में देना चाहते हैं तो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।